इस समय एक ऐसी सड़क पर मौजूद हूँ जहाँ पर कुछ ही दिनों बाद सड़क का निर्माण शुरू होकर काफ़ी लंबे समय से एक मामला सुर्खियों में बना रहा है। एक सड़क कि सड़क बनेगी या फिर नहीं बनेगी, पैमाइश हुई, 5 साल हो चुके हैं, टेंडर पास हुआ, ऐसा लोग बताते हैं, सूत्र बताते हैं कि 5 साल हो चुके हैं, पर आज तक सड़क के नाम पर एक ईंट नहीं बिछी। फिलहाल हिसार के एक दिग्गज पार्षद मौजूद है, बोप सिंह रोहिला, जो बड़े सुर्खियों में भी रहते हैं। हर एक मुद्दे को उजागर करने में हर एक जगह अगर बात करूं, लोगों के भी हाईलाइट रहते हैं हर जगह। कई लोग कहते हैं कि कार्य करते हैं, कई कहते हैं कि नहीं करते, मिलते नहीं, दर्जनों सवाल होते हैं। खैर वो तो अपनी अपनी प्रतिक्रिया हैं हर एक व्यक्ति की, पर आज रूबरू हैं फेस टू फेस। तो शुरुआत हिसार की राजीव नगर नहर से कर लेता हूँ कि क्या नहर वास्तव में अब सड़क निर्माण होगा? पैमाइश हो चुकी है जो सुनने में आया है। पार्षद महोदय नमस्कार। चिराग शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने ये बात संज्ञान में लेकर आ रहे हो। और ये रियल है कि आप ठीक कह रहे हैं कि 5 साल के करीब हो गए ये सड़क नहीं बन पा रही थी। मार्च 2016 में माननीय मुख्यमंत्री जी सीएम अनाउंसमेंट की थी, उस समय ये टेंडर हो गया था। लेकिन कारण क्या रहा कि वन विभाग के पेड़ लगने के कारण यहाँ पर वन विभाग ने उस पर रोक लगा दी थी। अब आपको मैं बड़ी खुशी की बात है, हम लोगों ने जैसे भी पार्टी के सभी कार्यकर्तागण या मैंने भी प्रयास करके यहाँ पर ये जो ज़मीन थी, क्या था कि बीएनआर को सड़क बनाने के लिए ज़मीन इसके बदले में वन विभाग को देनी होती थी, और ज़मीन इन्हें दे दी गई है, ट्रांसफ़र हो गई है। ट्रांसफ़र होने के बाद उनका प्रोसेस होता है कि उन पेड़ों को गिनना, पेड़ गिन लिए गए, कौन कौन से कितने पेड़ कटने हैं, कोई ज़्यादा पेड़ नहीं कटने। और उन्होंने 2 बार पैमाइश करवा दी, 3 बार बीएनआर और वन विभाग के अधिकारीगण 3 बार यहाँ सर्वे करके चले गए। चंडीगढ़ की टीम भी आके सर्वे करके चलेगी। अभी 4 बजे करीब वन विभाग के कर्मचारी ऑफिसर्स और बीएनआर के कर्मचारी ऑफिसर्स अभी जस्ट ही आए थे, उन्होंने सर्वे किया है। और ये केस अभी चंडीगढ़ से पास होकर तकरीबन मुझे लगता है कि हफ्ते के अंदर अंदर ये आ जाएगा। मेरी कल ही चंडीगढ़ भी बात हुई थी, चीफ CCF ऑफिसर्स होते हैं इनके, तरुण जांगड़ा जी, योगेश जांगड़ा जी सॉरी, तो उन्होंने कागज़ पास करके तकरीबन अपने पास से निकाल दिया। और जल्द ही आपको ये एक बहुत बड़ा मतलब हिसार शहर का जो पूरा मैं कहता हूँ कि कम से कम 2 लाख से 2.5 लाख आबादी को पूरा एकदम से चूज़ करेगा। और मेरी ईश्वर से मतलब ये कामना रहेगी कि मतलब मेरी सोच है कि यहाँ से हम एक बस का जो दिल्ली की बस है वो भी इस एरिया से चलाएं, इसी सड़क से चलाएंगे, ताकि ये महावीर कॉलोनी और इधर ये कॉलोनियाँ जितनी भी लगती है, भगत सिंह नगर, श्याम नगर, न्यू राजीव नगर, शांति नगर, और ये जो सारा एरिया जहाज पुल से हम कहते हैं कि इधर वाला जो एरिया है, और मिल गेट से भी इस साइड तक मान लिया शिवनगर तक, ये पूरा 2 से 2.5 लाख की जो जनसंख्या है, इसमें बरवाड़ा हल्का भी लगता है, हिसार हल्का भी लगता है। इसको एक बहुत बढ़िया एक मतलब उपलब्धि गवर्नमेंट की रहेगी। और जल्द ही आपको ये काम मुझे लगता है कि 1.25 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। और आपको मैं दिखा सकता हूँ, आप देखिए पैमाइश ऑफिसर्स ने की थी, और जो अभी भी जो सर्वे करके गए हैं आज भी, वो पिलर्स भी लगे हुए हैं, आप देखेंगे। तो हमारे इस एरिया के लिए ये सड़क इतने बढ़िया होगी। ये सड़क राजीव नगर ना कह के शांति नगर चौक से सीधे 1-4 सेक्टर जो पुल नीचे उतर रहा है वहाँ पर जाके ये ऊपर चढ़ेगी। तो साहब अगर बात करूँ आइडिया मैक्सिमम कितनी कॉलोनियाँ आसपास के इस क्षेत्र में जुड़ती है अफसरी में? इसके अंदर आप मान के चलिए कि कम से कम 70 कॉलोनियाँ। आप जहाजपुल से चलिए, जहाजपुल से जलेबी चौक आ जाइए, उस समय उस साइड आप देखेंगे शांति नगर है, न्यू शांति नगर है, कुंजलाल गार्डन है, राजीव नगर है, न्यू राजीव नगर है, और इस साइड श्याम नगर है, राम नगर है, अगर आप योग नगर है, इधर आप ये मानेंगे न्यू स्वागत इनकलेव है, स्वागत कलेव है, मतलब न्यू स्वागत कलेव तो बिल्कुल रोड के ऊपर आ गई, इस रोड के अटैच करती हुई है। तो साहब एक बात बताइए, ये स्टार्टिंग की अगर बात करूँ शांति नगर के जहाँ से शुरुआत होती है इस नहर की, जिस रोड की अगर बात करूँ, वहाँ तक बनेगी या दोबारा से तुड़वा कर दोबारा नहीं बनाई जाएगी प्रॉपर? मैं आपको बता दूं कि राजीव नगर जो चौक है, पुलिया का चौक है, पुलिया के चौक से 1-4 सेक्टर तक तो बीएनआर बनाएगी। ये 1.25 महीने के अंदर ये कार्य स्टार्ट होगा। उससे जो राजीव नगर चौक से शांति नगर तक जो लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उसकी 12 तारीख की डेट है। टेंडर हो चुका है उस रोड का भी। अभी काम आप देखेंगे महावीर कॉलोनी से स्टार्ट किया था, जो मेरे वार्ड में जितनी कच्ची गलियां थी उनका 82 लाख का टेंडर, और वो काम भी माननीय नगर निकाय मंत्री माननीय कमल गुप्ता जी और मेयर गौतम सरदाना जी ने
वो कार्य शुरू किया था, अभी आपने अखबारों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से देखा भी होगा। वो कार्य शुरुआत किया था, उसी टेंडर में वो रोड भी है। और जैसे ही ये मतलब ये जो कब्जे की वो है, वो कुछ लोग तो तैयार हटाने के लिए, वो हटा देंगे तकरीबन, तो भाईचारे में हटा दें। जब उनकी अच्छी सड़क बनेगी तो उन्हें लगेगा कि हमारे घर की कीमत बढ़ रही है, हमारे वातावरण अच्छा हो रहा है, तो वो अपना आप तोड़ देंगे। तो वो सड़क भी हम करते हुए उस सड़क को भी बना देंगे, और ये शांतिनगर चौक तक, उधर शांतिनगर चौक पे जाके मिलेगी, और इधर आप राजीव नगर चौक से सीधी सब्जी मंडी गेट नंबर 2 के साथ मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। पर कहीं ना कहीं जोलिया साहब, कुछ सवाल थे लोगों के। लोग बताते हैं कि जो कुटिया के बैक साइड सड़क है वो भी आपके इलाके में आती है, वो सड़क भी पिछले 1-1.5 साल से खस्ता हालत में, उसका रिपेयरिंग कब से शुरुआत हो जाएगी आइडिया वैसे, या अभी समय लगेगा? ऐसा जी, वो भी आपको जल्द ही शुरू कर देंगे। एक्चुअल क्या है कि उसका टेंडर हो गए, फाइनेंस कमेटी की कल 3 बजे बैठक है। आप देखेंगे मेयर साहब और कमिश्नर साहब की कल 3 बजे की बैठक है। फाइनेंस कमेटी के अंदर उसका वर्क ऑर्डर कल ही हो जाएगा। वर्क ऑर्डर हो चुका है, 38 लाख का एक है और 28 लाख का एक टेंडर है। जो हम लोग JK मॉडल स्कूल के जो कुटिया के पीछे कह रहे हैं आप, उसके 28 लाख का टेंडर है, और प्रभात फेरी के आगे जो मंदिर है उसके आगे की जो सड़क है वो 38 लाख का टेंडर। मतलब टोटल ये मिला के सारा लेवल, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में पानी पिछले समय हम देखें तो 10-10 दिन पानी रहता था, और इस बार पिछली हमने बारिश में देखा कि 3-4 घंटे में पानी निकल गया। देखिए हमारा ये लोअर इलाका है, लोअर इलाके में ये तो हो नहीं सकता कि ऊंचाई रहेगी। 2-3 घंटे में पानी निकलना ये भी बड़ी उपलब्धि है। 2-3 घंटे में पानी तो पूरे एरिया, शहर में भी देखो, शहर में ही बढ़ता है। तो ये पिछली बार हम लोग कामयाब हो गए। थोड़ा एक नाला और डालना था कुंजला इधर प्रभात फेरी को जोड़ने के लिए और इधर जोड़ने के लिए, वो भी हम लोगों ने नाला मिला दिया, अटैच कर दिया। और मुझे लगता है कि इस बार देखो 2-3 घंटे तो लगेंगे, लोगों को इतना तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन नाला डल गया। नाला डालने के लिए मतलब 6 महीने तक तो उसके हम कोई कागज़ की प्रक्रिया चला नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है। फिर उसके बाद कोरोना आ गया था, आपने देखा था। कोरोना के बाद अभी 3-4 महीने से हम लगे हुए हैं, उसकी पैमाइश होगी, टेंडर लग गया, और वर्क ऑर्डर मुझे लगता है कल वर्क ऑर्डर हो जाएगा, और हम 2 या 3 दिन के अंदर वो काम भी शुरू कर देंगे। वो नहीं, उसके अलावा भी अपने वार्ड के अंदर जो शांतिनगर चौक है, आप चौक देखेंगे तो पत्रकार कुलश्रेष्ठ के नाम से 98 लाख से 2 मंजिला एक हाल बनने जा रहा है। बहुत ही भव्य हाल होगा, जिसमें लोग सुख दुख के लिए, देखिए हम उस एरिया के अंदर जो रहते हैं वहाँ हम लोग गरीब लोग भी हैं, हर प्रकार के लोग हैं। हर चीज़ के लिए हमें होटल में जाना पड़ता है, जहाँ हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। हम केवल 2100 रुपये के माध्यम से एक बड़ा हाल, 50 बाई 70 का बड़ा हाल, 2 मंजिल 2 हाल बन जाएंगे। उसके अंदर शादी भी लोग करें, सुख दुख में भी काम बोले, एक बहुत अच्छा भव्य हाल बनने जा रहा है। उसके अलावा आपको बता दूं कि महावीर कॉलोनी के अंदर एक कॉलोनी और है, महावीर कॉलोनी एक्सटेंशन, उसका भी करीब 48 लाख का टेंडर होगा, उसका वर्क ऑर्डर कल शायद हो जाएगा। उसके अलावा चहल पार्क है, चहल पार्क के आगे की जो हम लोगों ने यही बरसाती नाला का टेंडर था 1 करोड़ 9 लाख का, उसी के अंदर काम हुआ था। वो सड़क भी इसके अंदर 98 लाख की वो भी बन जाएगी। वाल्मीकि बस्ती की है 66 लाख की सड़कें, वो भी बन जाएगी। उसके अलावा आप शमशान घाट में कभी जाकर देखिए, 12 क्वार्टर शमशान घाट आपने देखा होगा चिराग जी, और आप देखिए आज वहाँ पर दिल लगता है। और कोई समय था कि वहाँ सांप निकलते थे, नशेड़ी लोग बैठे रहते थे, बुरा हाल था लोगों के, मतलब बैठने लायक जगह नहीं थी। लोग बड़ा नाक भींच के वहाँ अपना संस्कार मतलब लोग संस्कार में जाते थे, लेकिन आज वहाँ पर दिल लगता है। और 38 लाख रुपये माननीय नगर निकाय मंत्री कमल गुप्ता जी ने मुझे 38 लाख रुपये वहाँ पर टॉयलेट्स और जो शेड है जहाँ पर हम लोग दाह संस्कार करते हैं वो टूटे हुए हैं, उनके लिए अभी उन्होंने विजिट किया था। 38 लाख रुपये मुझे मतलब ग्रांट टेंडर के माध्यम से वहाँ लगाने के लिए मुझे 38 लाख वहाँ के दिए। तो ये काम तकरीबन 6-6.5 करोड़ के काम है। ये अब मुझे लगता है कल वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, टेंडर हो चुके हैं। ठीक है, तो साहब कुछ 2-4 सवाल थे। एक निजी मेरे खुद के सवाल है, क्योंकि मैंने देखा था घुमा फिर, ठीक है, समस्याएं हर इलाके में है और हर इलाके के लोगों को संतुष्ट कोई भी नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। नहर के पास चलते हैं जब महावीर कॉलोनी की तरफ निकलते हैं, राजीव नगर जो बीच का सेंटर है वहाँ पर नहर टूटी है या पर सीवरेज लीकेज है, काफ़ी लंबा समय था, वहाँ पे भी परेशानी है। लोग नहर में भी गंदगियाँ डालते, उसे बंद करवाया जाए थोड़ा बहुत। 1-2 खांचे रह रहे हैं जो भरवाने हैं, पिलर टाइप। देखिए वो प्रशासन, देखो साफ़ की करने की बात है, साफ़ तो हम लोग करवाते हैं, लेकिन क्या है कि आप ये पूरी नहर हमने कवर कर दी, लेकिन लोग आप देखेंगे अभी भी शाम को आके देखेंगे ना, किसी दिन आप पकड़ लेना, मैं देखता हूँ नहर पे इसलिए बैठता हूँ आजकल, मैं घंटा आधा घंटा इधर आके बैठ जाता हूँ ताकि ये महावीर कॉलोनी और ये श्यामला नगर और ये एरिया में साइन के लिए लोग आए तो यहाँ करवा लें।
और दूसरा उस इस एरिया के लोग हैं तो मेरे घर पे करा लें, ताकि असुविधा ना हो लोगों को। तो लोग नारियल है, पूजा का सामान है और नहर में डालते हैं, तो उसको निकालने के लिए कोई जगह चाहिए, कोई खाली जगह चाहिए। केवल वो ही स्थान है कि जहाँ पर कर्मचारी आए दिन निकालते रहते हैं। हो सकता है किसी दिन, देखो कर्मचारी है, किसी दिन वो रह गए होंगे, लेकिन उसको कवर कराने से फिर वो पानी सारा का सारा आगे उसमें डिगी में जाएगा तो वो हमें नुकसान करेगा। तो इसलिए वो निकालने के लिए वो खुला छोड़ा हुआ है। अगर आप हमें ऐसा लगा कि मैं बात करूँगा एक्शन साहब से, ऐसा लगा कि उसे कवर कराने की आवश्यकता है तो कवर करवा देंगे। रोहिला साहब, एक सवाल था जनता का ही, कहना कि ऑफ दी कैमरा कुछ लोग बताते हैं, अगर मान लीजिए पार्षद पद पर आप बैठे हैं, उस पावर को आप यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं इलाके के विकास के लिए, अगर इससे बड़ा पद आपको दिलवा दिया जाए तो क्या शहर का सुधार करवा सकते हैं? कुछ अलग रूपरेखा दे सकते हो शहर को? अगर विधायक पद, मैं किसी जाति विशेष या किसी व्यक्ति को टारगेट नहीं कर रहा, मैं पद को टारगेट कर रहा हूँ सिर्फ, अगर विधायक पद आपको दिलवा दिया जाए, कुछ शहर की रूपरेखा चेंज करवा सकते हो? वैसे चिराग जी, बड़ी खुशी की बात है आपने जो कहा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर पद नहीं होते, दायित्व होता है। भारतीय जनता पार्टी ने, संगठन ने मुझे दायित्व दिया कि आप निगम का चुनाव लड़ें। पब्लिक ने मुझे साथ देकर एमसी बनाया, नगर निगम पार्षद बनाया। तो पार्टी के अंदर मेरे पास दायित्व है नगर पार्षद का, न कि कोई पद है। हम लोग पद नहीं मानते, हम लोग सेवक है, जनता के सेवक है। अगर संगठन चाहेगा, पार्टी चाहेगी कि कहीं और इससे अच्छा काम और कर सकते हैं तो शहर, हम लोग तो सेवक है। शहर का क्या, देश, हम तो देश का भला चाहते हैं। हम तो पूरे देश का, प्रदेश का भला चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारा शरीर, हमारा जीवन जनता के काम आ जाए, सेवा में काम आ जाए। हम तो इस काम के लिए लगे हुए हैं और बिल्कुल लगेंगे, संगठन के साथ जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता दायित्ववान है, न कि किसी पद या किसी नेता बनने के उसमें है, केवल दायित्ववान है। संगठन दायित्व देता है, दायित्व पे हम काम करते हैं। पर सुधार करवा पाएंगे? मेरे उद्योग के पावर के कहीं ना कहीं यूज तो एक ज़्यादा होता ही होता है जी, वैसे करवा पाएंगे कुछ? चिराग जी, आप बताइए कि माननीय मनोहर लाल जी है, मनोहर लाल जी के पास दायित्व मुख्यमंत्री का है ना, कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का दायित्व माननीय नरेंद्र मोदी जी के पास है ना। बताइए, पूरे देश में, वर्ल्ड में नाम है आज हमारे देश का। वह पूरे वर्ल्ड में जो नाम लेने वाले नहीं थे लोग, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहिष्कार कर रहे थे कांग्रेस के लोग, उन मोदी जी को पूरे वर्ल्ड में गले मिलकर मिलते हैं लोग। क्या छोटी बात है क्या? तो भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़े से बड़ा कार्यकर्ता दायित्ववान है और सेवक है, लोगों की चौकीदारी करता है। कहीं कोई भी कारण हो तो हर जगह खड़ा रहता है। ये हमारा अपना कर्तव्य है। तो जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके वार्ड नंबर 8 की कुछ समस्याएं, अगर कुछ बच भी गई हो, कुछ हो सकता है कि ना करवा पाए पार्षद महोदय, तो आप समस्याएं कमेंट सेक्शन में बताएं, ताकि आपकी समस्या का निवारण करवाने का एक अपील, छोटी सी गुजारिश पार्षद महोदय से HBN परिवार करेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पार्षद महोदय को दिखाना चाहते हैं पैमाइश वगैरह, अच्छा यहीं से नापे वगैरह के। ये पिलर इधर लगा है और एक पिलर उधर लगा है। हाँ जी, बिल्कुल। ये 10 मीटर का रोड हमारा बनेगा, सीधा पुल जहाँ 1-4 सेक्टर का उतरा हुआ है, सीधा वहाँ से मिलेगा। और ये आप मानिए कि सब्जी मंडी के 2 नंबर गेट पे जाके मिलेगा, उधर शांति नगर चौक पे मिलेगा। और मेरी कोशिश रहेगी जनता की सुविधा के लिए ये रोड इतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि 12 क्वार्टर रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। और उससे अगला रोड एक हम लोगों ने नया निकाला था, संगठन ने मिलके, सभी ने मिलके निकाला था, शमशान घाट के पीछे अंत्योदय मार्ग, वो भी स्टार्ट है। एक ये रोड जब हो जाएगा तो कनेक्टिविटी, देखिए लोगों को सुविधा देना, आप साधक बनाओगे तो लोग सुविधा लेंगे। एक छोटा सवाल था, मान लीजिए पैमाइश उस पिलर से इस पिलर तक की गई, क्या इसके बीच में रोड बनेगी या सड़क इस साइड बनेगी? नहीं, इसके बीच में बनेगी। ठीक है, ये पोर्शन ऐसा ही रहेगा। इस पोर्शन पे मैं अगला मेरा प्लान रहेगा, इस पोर्शन पे जैसे करनाल के अंदर बना है एक नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट, तो मैंने विधायक मतलब अपने मंत्री जी से और मेयर साहब से मेरी बात हो गई। इसको मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर शाम के समय घूमने के लिए पगडंडियाँ बना दी जाए और फूल पौधे और लगा के वाइडनिंग करके, और यहाँ पर नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट बनाया जाए। नेचुरल ऑक्सीजन प्लांट का मतलब होता है कोई मशीनें नहीं लगाना। अब आप देखिए, अब भी कितनी अब हवा अच्छी है यहाँ, आप शहर के अंदर जाओ तो कितनी अच्छी हवा है, ताकि लोगों को घूमने के लिए 2.5 किलोमीटर का रन है ये। 2.5 किलोमीटर लोग सुबह और शाम अच्छी तरह घूम सके और खुशबू का और नेचुरल ऑक्सीजन का ग्रहण कर सके, ताकि एक स्वस्थ रहे। तो वो प्लान है मेरा। अगला प्लान ये रहेगा, सबसे पहला प्लान, जब तक ये सड़क सिरे चढ़े उसके बाद वो अगला प्लान मैं करूँगा। और कहीं ना कहीं ईश्वर ने चाहा और संगठन ने चाहा तो ये कार्य भी होगा हमारे इस एरिया के लिए।
काम होना भी बहुत बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए कोई भी स्थान उचित स्थान नहीं है। ठीक है। तो इस समय जनता बड़ी समझदार है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या मानना है। अगर कोई समस्या वार्ड नंबर 8 के आसपास के अगर इलाके की कोई समस्या लगती है तो जरूर टैग करें, ताकि उस समस्या का निवारण करवा सके और पार्षद महोदय तक उस समस्या को पहुँचाने का कार्य है HBN परिवार करेगा। 24 आवर्स करेगा, फ्री सेवा। वीडियो को शेयर जरूर करें।